बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ पीएच स्केल। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पीएच एक्चुअली होती क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं सारी ज़िंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि व्हाट इज़ पीएच, और अगली बात मैं इसके बाद में समझाऊंगी। पीएच हम पता है कि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एसिड और बेसिस के बारे में। अगर आपको अर्हीनियस का नज़रिया याद हो तो आपको पता है कि एसिड हर वो चीज़ है जो कि प्रोटॉन देती है और बेस हर वो चीज़ है जो कि हाइड्रोक्सिल देती है। अब हम लोगों को पता है कि पानी H2O, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के आयन हैं, प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल। यानी कि पानी इनसे मिलके ही बनता है। प्रोटॉन जमा हाइड्रोक्सिल क्या बनेंगे? वाटर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो हो रहा है। प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर, और फिर वाटर दोबारा डिसोसिएट होके यानी कि टूट के प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल। तो ये अमल हर वक्त होता रहता है। पानी के अंदर नॉर्मल 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर आपके पास एक जग पानी है तो उसके अंदर वाटर बराबर होगा प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। यानी कि अगर 50 वाटर के मालिक्यूल होंगे तो 25 हाइड्रोक्सिल होंगे और 25 जो है वो H+ होंगे। एक जग पानी के अंदर अगर फ़र्ज़ कर लें 100 वाटर के मालिक्यूल हैं तो उसमें से 50 H2O होंगे, 25 ये होंगे और 25 ये होंगे। तो हम पीएच में बात ये कर रही थी कि पीएच होती क्या है। पीएच ये होती है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर आप फाइंड आउट करें कि इस वक्त कितने प्रोटॉन हैं या कितने हाइड्रोक्सिल हैं। प्रोटॉन का मतलब है कि पानी की एसिडिटी क्या है इस वक्त, यानी कि पानी के अंदर पानी कितना एसिडिक है, और हाइड्रोक्सिल का मतलब है कि पानी कितना बेसिक है। तो ये सारा टॉपिक इसी के बारे में है। पीएच एक्चुअली होती ही यही है कि मेजरमेंट पानी के अंदर किस चीज़ की, प्रोटॉन की और हाइड्रोक्सिल की, यानी कि पानी कितना एसिडिक है या तो कितना बेसिक है। तो सिंपल है, ज़रा बुक से साथ साथ देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाइए। कह रहे पीएच स्केल, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ प्योर वाटर इज बेसिस ऑफ पीएच स्केल। यानी कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ही बुनियाद बनाती है किसकी? पीएच स्केल की। कहते हैं पानी इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि पानी आप डिवाइड होता रहता है हमेशा प्रोटॉन में और हाइड्रोक्सिल में, वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन। कहते हैं कि पानी खुद ब खुद ही आयनाइज होता रहता है किस में? प्रोटॉन में और हाइड्रोक्सिल में। इसको सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं या ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ से देखें, अगर चैप्टर नंबर 1 याद हो तो इस पूरे रिएक्शन के लिए जो केसी का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट हैं, उसको कहते हैं केसी। अगर इस पूरे रिएक्शन की केसी वैल्यू हम देखें तो ये इस तरह निकलेगी, यानी कि हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल, और रिएक्टेंट नीचे आते हैं, वाटर नीचे। ये इसी इक्वेशन को, यानी कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? वाटर से। किस में डिसोसिएट हो रहा है? H+ में और OH- में, क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पानी के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने हाइड्रोक्सिल है। अब क्या ये अगला स्टेप ये है कि इसी के हम केसी वैल्यू लिख लेंगे, H+ OH- ओवर H2O, यानी कि प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। अब क्या हो गया, इस H2O को उठा के इधर ले जाएं, केसी मल्टीप्लाइड बाई H2O बराबर है H+ प्लस OH- के। अब इस सारी वैल्यू का एक नया नाम दे दिया KW, यानी कि वाटर के अंदर इस वक्त इक्विलिब्रियम क्या है? KW इज इक्वल टू H+ और OH-, ये सेम आ रहा है। ठीक है, केसी किसी भी रिएक्शन के लिए होता है, लेकिन जब वाटर की स्पेशल बात हुई तो KW। अब KW बराबर है प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल, जिसकी वैल्यू अगर हम नंबर्स में देखें तो ये आती है,
ये खुद ब खुद कैलकुलेटेड है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये इस्टेब्लिश्ड है, साइंटिस्ट 100 साल पहले इसको कर चुके हैं। 1 × 10⁻⁻14 यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर KW वाटर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है, प्रोटॉन बराबर होते हैं हाइड्रोक्सिल के, और वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। अब इसी को आगे वो सॉर्ट आउट कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है कि भाई इस इक्वेशन के बाद अचानक ये इक्वेशन कैसे आ गई। ये इक्वेशन यहीं से आई है। अब KW को हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया है। अब ये देखें, हमेशा ये मैं यहाँ पे बात बता चुकी हूँ कि पानी जब भी डिसोसिएट होगा, ज़ाहिर H2O है, तो जिस टूटेगा तो एक ये हाइड्रोजन बनेगा और एक हाइड्रोक्सिल। तो पानी के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बराबर होते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी, हाइड्रोजन बराबर है हाइड्रोक्सिल के, या इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H+2, यानी कि ये 2 बार या ये 2 बार, यानी कि ये 25 और यहाँ 25 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब भी स्क्वायर को अच्छा, अब अगली बात देखें कि ये वैल्यू किसकी है। ये वैल्यू यहाँ से लेके आए हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली, और इसको जो है वो 2 को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लगा लिया। H+ हमारे पास निकल आया 1 × 10⁻⁻7 मोल। M बड़ा लिखा हुआ है, ये मोलर कंसंट्रेशन है। अब इससे जवाब क्या निकला, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री के ऊपर क्या होती है, 1 × 10⁻⁻7 मिलियन। अब इस टॉपिक के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ तक हमने क्या मालूम कर लिया है, 25 डिग्री के ऊपर पानी के अंदर कितने जो हैं वो प्रोटॉन होते हैं, 1 × 10⁻⁷। अब ये वैल्यू बहुत छोटी है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा पानी कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो साइंटिस्ट ने इस मसले को हल करने के लिए इस वैल्यू को लॉग में चेंज कर लिया, लॉगरिथम में। और नेक्स्ट इसका पार्ट है, ज़रा देखें। अब वो कह रहा है, यहाँ पे देखें, प्रोटॉन बराबर है 1 × 10⁻⁷। ये वैल्यू मैं पीछे से लेके आई जो भी हमने कैलकुलेटेड, ये बड़ी स्मॉल है। तो हम इसको, इस नेगेटिव वैल्यू को, स्मॉल वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए इसका लॉग ले लेंगे। अब यही चीज़ है P, ये देखें, इसका लॉग लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी ये वैल्यू है मनफी लॉग हाइड्रोजन। और जब लॉग लेंगे तो इससे पहले pH लफ्ज़ ऐड हो जाएगा। अब पहले pH नहीं था आया पीछे तक, अभी ये pH ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि अब हम जा रहे हैं पानी की एसिडिटी मालूम करने की तरफ। ये वैल्यू जो है इसका लॉग लिया, मनफी लॉग H+, उसको हम कहते हैं pH। अब इस H की जगह वैल्यू ये वाली पुट कर ली, 1 × 10⁻⁷, ठीक है। तो उसके बाद इसको जब हल किया तो हमारे पास 7 वैल्यू आ गई। इसी तरह POH, हमें पता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों बराबर है। तो सेम यही चीज़ POH बराबर मनफी लॉग OH- के, और ये वैल्यू पुट कर ली, यही pH H की वैल्यू थी, यही OH की, इसकी भी 7 वैल्यू आ गई। तो pH जमा POH बराबर 7 + 7 बराबर आ गया 14। तो ये 14 वैल्यूज़ को हम एक टेबल पे डिज़ाइन करते हैं। इस टेबल को या चार्ट को हम कहते हैं pH स्केल। ये एक्चुअली बताता है कि कोई चीज़ें कितनी एसिडिक हैं, कितनी बेसिक हैं, या तो न्यूट्रल हैं। अब अगर इस पे देखें 1 से लेकर 14 तक, तो जो 7 वैल्यू है ये आपने याद रखनी है। 7 वैल्यूज़ ज़िंदगी में, 7 का मतलब है कि ये चीज़ न्यूट्रल है। पानी की pH 7 होती है। फिर ये चीज़ें A1 की तरफ जो है वो एसिडिटी बढ़ती है, यानी कि
वन जिस एसिड की एसिडिटी होगी या जिस चीज़ की हाईली एसिडिक होगा। हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड का HCl वगैरह हैं वो सारे हाईली एसिडिक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, 7 पे न्यूट्रल, आगे बेसिसिटी शुरू हो जाती है, 9, 10, 11, 12 और 14 पे जाके कोई चीज़ हाईली बेसिक हो जाती है, हाईली बेसिक। तो इस स्केल को कहते हैं pH स्केल। अब आपको क्लियर हो गया कि pH होती क्या है। pH एक्चुअली पानी के अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं उनकी नेगेटिव लॉग है, उनके नेगेटिव लॉग जो वैल्यू लेते हैं तो उसको pH कहते हैं। अब बुक से ज़रा देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। कहते कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से Kc इधर चला गया और ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल इधर। अब Kc की जगह पे, इसकी जगह पे Kw और ये और 1 × 10⁻14 25 पे। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल हमेशा बराबर होते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर की शक्ल में, ये वैल्यू पुट कर लेंगे। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1 × 10⁻7। आगे वही बात कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट टू डील विद स्मॉल फिगर हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये नेगेटिव -7 की बात कर रहा है वो। तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव फिगर में लॉग यूज़ करके और पी लिख लेते हैं पहले। जब भी लॉग लेने लगते हैं ना हम चीज़ के पहले पी लिख लेते हैं। तो देयरफॉर pH, अब ये pH डिफाइन करें, H की P यानी कि pH इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की। ये अब ये हाइड्रोजन आयन है, ये प्रोटॉन यानी कि इसके माइनस लॉग लिया तो उसको pH बोला। इनकी pH इज इक्वल टू, उससे पहले देखें कहीं पे pH लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आगे। pH बराबर है मनफी लॉग प्रोटॉन के। अब ये पिछला सारा स्टेप हम इसलिए करके आए हैं कि हमें यहाँ पे H की वैल्यू चाहिए थी, 1 × 10⁻7, वही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 1 × यहाँ पे H। pH बराबर मनफी लॉग, pH बराबर मनफी लॉग और इसमें प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर लें, pH मनफी लॉग 1 × 10⁻7 और उसके बाद वही POH मनफी लॉग OH और ये वैल्यू पुट कर ली और 7 7। सो pH + POH इज इक्वल टू 14। तो इसके बाद हमारे पास टेबल आ जाता है। ये इस 25 डिग्री के ऊपर ये 14 वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे pH 0 से लेके 14 तक जा रही है और POH 14 से लेके 0 पे आ रही है। अब आपको पता चलेगा कि 0 पे 1 पे चीज़ हाईली एसिडिक pH की बात हो रही है और 14 पे हाईली बेसिक। इसी तरह POH इसके उलट है, 0 POH वाला का मतलब है चीज़ जो है वो, हाँ जी ठीक है, 14 जो है वो इसका मतलब है कि वो चीज़ हाईली बेसिक है लेकिन एसिडिटी उसमें 0 है। और यहाँ पे 0 का मतलब है कि वो चीज़ हाईली बेसिक है और एसिडिक है और बेसिसिटी यहाँ पे 0 है। और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड pH 7 और POH 7 यानी कि 7 + 7 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ हमेशा न्यूट्रल होगी। यहाँ पे हमारे पास कहता है कि एक बात याद रखनी है कि चूँकि ये लॉग वैल्यूज़ हैं, इसलिए अगर किसी चीज़ की pH 1 से 2 पे जाती है तो इसका मतलब है 10 टाइम उसकी कंसंट्रेशन प्रोटॉन की हायर है। यानी कि जिसकी pH 1 होगी और उसके बाद pH 2 होगी तो उसमें 10 गुना ज़्यादा तेज़ाबियत या हसासियत होगी। कंक्लूजन यही है हमारा, pH न्यूट्रल सोल्यूशन ऑलवेज 7, एसिडिक सोल्यूशन है pH <7, बेसिक की >7 और 0 से 14 तक जाती है। तो ये आपका टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। इजी टॉपिक है, आपने इसकी कोई परेशानी नहीं लेनी। थैंक यू वेरी मच।